ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। शनि देव कर्म, अनुशासन, धैर्य, न्याय, संघर्ष, स्थिरता एवं समय के कारक होते हैं। यह व्यक्तियों को संघर्ष से निकालकर जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने का भी कार्य करते हैं। दरअसल 13 जुलाई 2025 को शनि देव वक्रगत अवस्था में आ गए थे, जिससे प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष बढ़ गए थे। परंतु 28 नवंबर 2025 को इसी माह अब वह पुनः मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। परिणामतः प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में थोड़े से संघर्ष कम हो जाएंगे। इसी संदर्भ में आज मैं बृहस्पति प्रधान मीन राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो शनि देव जहां एक और उन्हें अपने 7.5 के प्रभाव में ले चुके हैं, वहीं वक्रगत अवस्था में उनकी राशि में ही बैठकर उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दिए थे। उनके संघर्ष में वृद्धि हो गई थी। धैर्य की कमी, मानसिक उलझने, बनते बनते कार्य रुक जाना, अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं थी जिससे वह जूझ रहे थे। परंतु अब यह तो बीते दिनों की बातें हो जाएगी। दरअसल वक्री ग्रह जब भी राशि में आता है, लग्न में आता है, तो व्यक्ति के बहुत सारे कार्य उल्टे पड़ जाते हैं। आपके संघर्षों में, आपके जीवन पथ पर जो एक उथल पुथल से चल रहे थे, अब उसमें एक विराम लग जाएगा। आपके व्यक्तित्व में गंभीरता एवं आत्मविश्वास में अब वृद्धि होंगे। साहस, पराक्रम में खूब वृद्धि होने से आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्यों में अवरोध समाप्त हो जाएंगे और अब आप जीवन पथ पर पुनः आगे बढ़ जाएंगे। आपके मन में आशा का संचार होगा। हिम्मत, धैर्य, साहस, पराक्रम एवं अपने आत्मविश्वास के बदौलत पुनः अब अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। शनि देव आपकी राशि में रहकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे। परिणामतः अब आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। नए कार्य का शुभारंभ होगा। यदि किसी भी प्रकार के कार्य आपके कहीं अटके पड़े थे, तो अब उसमें भी एक गति आ जाएगी। कम्युनिकेशन, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अब वरदान साबित होगा। लाभ के अनेक अवसर आपके अब जीवन पथ पर आएंगे, क्योंकि शनि देव तो आपके लिए लाभ एवं व्यय दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। विदेशों से संबंधित भी आपके बहुत सारे कार्य बनने लग जाएंगे। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। नौकरी, व्यवसाय इत्यादि में एक स्थायित्व आएगा। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रहे हैं। अतः दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी बहुत करवाहट आ गई थी, एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं जो जागृत हो गई थी, अब वह समाप्त हो जाएंगे। प्रेम की लहरें एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे के विश्वास से एक दूसरे को साथ लेकर अब पुनः जीवन पथ पर आगे चल पड़ेंगे। साझेदारी के व्यापार में अब आपको किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा। व्यापार में पंख लग जाएंगे। जीवन के अनेक क्षेत्रों में उत्पन्न हो चुकी समस्याओं का धीरे धीरे अब समाधान मिलने लग जाएगा। परंतु अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि शनि देव धैर्य की ही तो परीक्षा लेते हैं और यदि आप उसमें सफल हो गए तो फिर जीवन आपका होगा। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे, 10वें भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः नौकरी में प्रमोशन होंगे। नौकरी में किसी भी प्रकार की जो हलचल की समस्याएं पैदा हो गई थी वह समाप्त हो जाएंगे। अब उसमें धीरे धीरे स्थायित्व होगा। इस अवधि में अनेक स्रोतों से आपको धन लाभ होगा। अनेक ऐसे सुअवसर आएंगे जो आपके जीवन को निहाल कर देंगे। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाया करें, बजरंग बली की सेवा आराधना करें। फिर आपके जीवन में 7.5 के प्रभाव के कारण जो थोड़ी बहुत समस्याएं हो गई थी वह भी दूर हो जाएंगे। आपसे पुनः निवेदन है
कि हमारी बातें यदि आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।